अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद। डिवर्मिंग के हवाले से हमारा पार्ट 1 आ चुका था और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो वीडियो बड़ी तवालत का शिकार हो गई थी। तो आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। मेहमान वही हैं जो पहले पार्ट में थे। काशी भाई से पूछना चाहते हैं। काशी भाई, सबसे पहले तो डिवर्मिंग को कंटिन्यू करते हुए हम वहाँ पर पहुँचे थे कि भजन डिवर्मिंग का वक्त, कि किस वक्त डिवर्मिंग जो है वो बेस्ट है, और उसको देने से पहले खाने का गैप, डिवर्मिंग करने के बाद कितनी देर बाद खाना देना है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। शहजाद भाई, इसमें डिवर्मिंग की दो कंडीशंस हैं। एक तो आप सबसे पहले है कि जी आप रूटीन वाइज कर रहे हैं, और दूसरी है ज़रूरत पेश आने पे। रूटीन वाइज तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 महीने, आप 3 महीने के बाद अपना डिवर्मिंग कर दिया करें, और फिर अल्टरनेट अपना जो है डिवर्मर यूज़ करें। और हर 15 दिन बाद, यानी कि ये 3 महीने के बाद जो 15 दिन होंगे, जब आपने एक दफ़ा डिवर्मिंग कर दिया, फिर सेकंड डिवर्मिंग 15 दिन बाद अल्टरनेट सॉल्ट का करें। अच्छा, एक चीज़ सर मैं एडिट करना चाहूँगा। हम कोशिश करेंगे कि जो डिवर्मर हैं उसकी साइड पे हम आपको पिक्चर दिखा सकें, क्या ऐसा पॉसिबल जी हो सके। इंशाल्लाह मैं कर जो दूंगा। पंच है और जो सेकंड आपने जी जी डिवर्मर बताया, ताकि जो लोग खरीद रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए, इससे मिलता जुलता करना चाहिए। रिजल्ट के लिए भजन यही नॉमिनेटेड है और इसी के ऊपर काम हो रहा है। तो काशी भी कंटिन्यू करें। अच्छा, दूसरा है कि आपको ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत है, वो आप अपना देख भी सकते हैं फिज़िकली। आँख अपना, आइज़ उसकी थोड़ी सी नीचे करके, अगर तो उसका पिंक मिक्सचर है। टेस्ट होता है जी। हाँ, उसका जो पिंक अगर कलर आ रहा है आँखों के नीचे जो है, जी जी। पलकें उसकी, तो उसका मतलब है कि जी आपको डिवर्मिंग की ज़रूरत है। ठीक उसके अंदर जो है पेस्टिसाइड हैं, अपना वर्म्स हैं, लीवर के भी हो सकते हैं, स्टमक में भी हो सकते हैं, और उसको डिवर्मिंग की ज़रूरत है। और अपना इस डिवर्मिंग का जो मेरा शेड्यूल है, मैं अपना कुछ नहीं देता, सिर्फ डिवर्मर ही देता हूँ। काका ठीक है। भाई अपना गुड़ वगैरह भी देते हैं, दूध वगैरह भी देते हैं, बिलाल भाई भी इसी हाँ तरह। जी। तो मैं अपना रात को इनको जो वंडा वगैरह देने के बाद 3-4 घंटे बाद इनको अपना वो दे देता हूँ, डिवर्मिंग ड्रेंच कर देता हूँ। और उसके बाद अपना सुबह जो है मैं इनको जिस तरह रूटीन वाइज अपना चलते हैं, ठीक है। लूसन वगैरह सुबह हम वंडा भी देते हैं, थोड़ा सा ठीक है। थोड़ा सा रात को देते हैं, उसी तरह रूटीन वाइज हम सुबह चला लेते हैं इनको। ठीक है। तो ये रात को जो है मेंगने करते हैं, क्योंकि मोशन वाली अगर दें तो मोशन करते हैं ठीक है। रात को। तो वो रात में अपना जो है इनके क्लियर हो जाते हैं ठीक। वॉर्म्स जो जी है। बिलाल भाई, आपसे एक फाइनल सवाल है, जी इसको वाइंड अप करने की तरफ लेकर चलते हैं। आप जैसे ये बताएं, क्या डिवर्मिंग की डोज हाँ जी। जो है वो कितनी है एक छोटे जानवर के लिए और एक बड़े जानवर, कितना एमएल आप रिकमेंड करेंगे एक 3 माह के बच्चे को, और कितना रिकमेंड करेंगे आप इससे बड़े को। देखिए इसमें ना काफ़ी चीज़ों में तसादम है। ये उसमें से वो सवाल है जो आपने किया। देखिए हर जो डिवर्मिंग कंपनी है ना, उन्होंने डिवर्मर जो भी बनाया हुआ है उसकी एक डोज उन्होंने लिखी हुई है। कोशिश होती है कि वही की जाए, क्योंकि आपने क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक बिगिनर को हम बता रहे हैं जी जी। चीज़ें, तो उसमें एक बंदा जो मतलब तजर्बाकार है, जिसने टाइम गुजारा हुआ है, जी वो तो आगे पीछे कर सकता जी। है। लेकिन जो नया बंदा है उसके लिए ज़रा एहतियात होती है। सर क्यों? यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, क्योंकि कई चैनल्स के ऊपर ये बात देखने में आई है। नाजरीन ज़रा गौर से सुनिएगा कि कुछ लोग कहते हैं जो डोज लिखी है इसकी डबल देनी है। कुछ उस्ताद मोहतरम ऐसे भी मौजूद हैं जो कहते हैं जो डोज आपको नॉमिनेट की गई है इससे आपने एटलीस्ट डबल देनी है। तो क्या इस बात में क्या सच्चाई है? देखिए मैंने पहले भी ये बात मेरे जहन में थी। जी मैंने उनको भी कवर ही किया है इस बात पे जी। कि जो तजर्बाकार बंदा है ना, जी वो जानवर को हैंडल कर लेता है। वो अक्सर आप कहते हैं ना, जानवर खुद ना आपको बता रहा होता है सारी चीज़ें। सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हमें को पेट से तो नहीं आया जी माँ के, एग्जैक्टली सर। हमने जानवर से ही सीखा है। ठीक है। जानवर ही सिखा रहा होता है ठीक आपको हो ना गया। कि करना क्या है मेरे साथ। तो कुछ जानवर, मैंने आगे भी आपको बताया कि हम जो बाहर से जानवर खरीद के ले आते हैं ना, ठीक। उसका हमें कुछ नहीं पता होता। एग्जैक्टली। उसमें मैं वो वाली बातें आपको कर रहा हूँ जो एक नया बंदा बाहर से परचेज करके लाएगा। ठीक हो गया। जिसने, जैसे अब काशिफ भाई की माशाल्लाह पीछे ब्रीड है, इन्हें हर बकरी का, हर जानवर का पता है कि ये क्या क्या करता है, ये कैसे ईट पे आता है, इसे कब डिवर्मिंग की ज़रूरत है। इन्हें पता है, इनकी फिंगर टिप्स पे है यस। चीज़ें। इन्हें मतलब डेट भी नहीं लिखनी पड़ती होगी, इन्हें पता होता है कि ये फलां का मैंने ऐसे करना, फलां का। जो नया बंदा है ना, जी ये नए बंदे के लिए बातें हैं सारी, कि उसे लेबल डोज देखें। आखिर किसी ने दवाई बनाई है जी। तो उसने उस पर डोज लिख दी है। एग्जैक्टली तो आप उसको जब बढ़ाएंगे,
उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं भाई। अक्सर देखें डिवॉर्म किया है, 4-4 दिन मोशन कर रहा है जानवर, तो वो तो जानवर वापस ही नहीं आएगा, जी उसके लिवर पे ज़ोर पड़ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से एक सवाल मेरे जहन में है बिलाल भाई, एक जानवर डिवर्मिंग के कितने दिन तक मोशन करता रहता है आमतौर पर? कि दो यार इसने एक दिन मोशन किए ठीक है इतने करेगा, हाँ और जी, इससे बढ़ गया खुदा ना खास्ता तो फिर उसको क्या हाँ हम? जी, मैं बताता हूँ, 2 से 3 दिन लग सकते हैं, 2 से 3 दिन लग सकते हैं नॉर्मली, लेकिन फिर आपने चेक करना है कि जानवर को, वैसे भी जब आप डिवॉर्म करते हैं ना जानवर को, आपको चाहिए कि साथ ओआरएस वाला पानी देना चाहिए। जी ये बहुत अच्छी बात है कि हम पानी जो जानवर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ओआरएस, और ओआरएस वो जो इंसानों वाला पीडियालाइट श्योर है, वो जो हाँ दूसरी जी, चीज़ें हाँ, हम वही उसको खुद भी यूटिलाइज कर बना सकते सकते हैं, हैं। चीनी और नमक का भी बना सकते ठीक हैं हो आप। गया, आपने मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करने हैं ना, ठीक हो साथ गया, एमी वाइकोम लगा दें, ठीक हो गया, बड़ा अच्छा टीका ठीक हो आया हुआ जो इंजेक्शन। देखिए उसमें फिर वही बात है कि वो 2-3 दिन लगे रहें, ठीक हो, जानवर खाना बंद कर जाता है, उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक हो, ये हमने ज़बरदस्ती की है ना एक नेचर के साथ, ठीक, डिवर्म कर रहे हैं कि कीड़े पेट में थे, ठीक, हमने उनको ऐसी दवाई दी जिससे वो मोशन कर रहे हैं ज़बरदस्ती, जी, उससे उनकी नमकियात में भी कमी आएगी एग्जैक्टली, और जिगर पे इफेक्ट करती हैं। ठीक हो ये गया, डिवर्मर कोई भी हो जिगर पे इफेक्ट करता है। आपको चाहिए कि कोई अच्छा लिवर टॉनिक ठीक हो गया, डिवर्म करने के बाद लाजमी जानवर को देना। ठीक हो गया। नाजरीन, काके भाई से एक आखिरी सवाल करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मोशंस के हवाले से जानवर के चल रही हैं, पेट ख़राब के हवाले से। तो काके भाई ये बताएं, एक मेडिसिन है स्कोर एक्स के नाम से आ रही है जी बाजार जी में, बिल्कुल। तो उसका उसका जो रेलिवेंट एरिया, यानी कि आप स्कोर एक्स को किन किन पोजीशन में जानवर को दे सकते स्कोर एक्स तो शहजाद भाई ये मोशन के उसमें हैं? दे ठीक सकते है, हैं जब जानवर को मोशन लगे। ठीक हो गया, स्कोर एक्स का भी जो फार्मूला वो यही है, ठीक है, जिस तरह बिलाल भाई ने अभी आपको बताया, आप ओ आर एस दे जी सकते हैं। जी, स्कोर एक्स ने उसको भी कवर करना है। ठीक हो गया, जो जानवर के अंदर नमकियात की कमी, पानी की कमी होती है, जी, स्कोर एक्स में वो फार्मूलेशन है, ठीक हो गया। वो भी इसको पूरा करता है। क्योंकि मैं जब बिगनर था तो स्कोर एक्स ने आपके जानवरों के जितने भी हाजमे के मामला हैं, जानवर ने ज़्यादा खा लिया, उसके मोशन में चला गया, उसने बहुत अच्छा कंट्रोल जी किया। जी और ये मेरा ख्याल है ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसकी अभी तक बहुत ज़्यादा आप कह लें मुकाबले में चीज़ें नहीं आई हैं, और ये ओनली थिंग है जो बहुत अच्छी चल रही है। तो ईटीवी में जानवर चला जाता जी, है बिलाल भाई, ईटीवी में वो भी साथ ही बता दें, वो भी इसी की। ईटीवी क्या चीज़ है हाँ जी, सबसे पहले? एंटेरोटॉक्सीमिया एक, समझ लें कि एक ये वायरल डिजीज़ है और ये बंदा अपने ऊपर खुद मुसल्लत करता है। मुसल्लत इस तरह करता है कि जैसे आपने 10 जानवर रखे हैं, कोशिश आपको करनी चाहिए कि उसकी मतलब एक गोडाउन बनाया हो, उनकी चीज़ें इकट्ठी पड़ी हों। हम क्या करते हैं जब मौसम चेंज होता है ना, मौसम चेंज होता है, खुराक में तब्दीली आती है, ठीक है, खुराक में जब तब्दीली आती है तो वो प्रोटीन लेवल ऊपर नीचे होने की वजह से एंटेरोटॉक्सीमिया मतलब कि आंतों में जहर फैलता है, ठीक हो गया, मतलब कि वो आप कह सकते हैं हाइपो प्रोटीनीमिया भी जिसे आप ठीक हो कहते हैं, गया, वो भी हो जाता है उसमें ना। ठीक हो गया, तो आपने उसमें यह करना है कि आपके पास अगर आपने जब खुराक चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल अब लूसन है तो आगे जंतर आना है, ठीक हो अब लूसन खिला रहे थे, आपको आज लूसन नहीं मिला गया, एकदम, जी, तो आप जंतर पे ले गए ठीक हो एकदम गया, और पेट भर के खिला दिया, तो उसमें फिर ये खतरा आता है। ठीक हो गया, और उसमें आगे फिर अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नहीं पता चलता। अब रात अच्छा भला जानवर छोड़ के जाते हैं, सुबह जो लोग अक्सर कहते हैं कि जी मरा पड़ा था जानवर, हम्म, वो 99% ETV ईटीवी है, की वजह से होता ठीक है। 99% लोग कहते हैं दिल का अटैक हो गया या ये वो अल्लाह पाक जानते हैं है, जी बेहतर, जी, लेकिन 99% केसेस हमें 16-17 सालों में एक दफ़ा हुआ मेरे साथ इस तरह, वो ठीक, भी बाहर से जानवर आया था, उससे मतलब थोड़ी सी बेहतियाती कर जाता बंदा जब नंबर ऑफ जी एनिमल्स जी, हो जी आपके जी, पास, तो वो उसमें फिर सबसे बड़ी बात है टेम्परेचर। ये समझ लें कि 2 मिनट पहले तक टेम्परेचर नॉर्मल होता है, जानवर चीखे मारता है और वो मतलब कि ज़िबा ज़िबा भी नहीं होता, हलाल भी नहीं इतना रहता टाइम भी नहीं मिलता कि वो, मिलता। हाँ जी, तो उसमें अगर खुदा न खास्ता आप लकी हैं तो आपको कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं मोशन वाले, उसमें मोशन का कलर होता जी है, बच्चों का ब्राउन सा होता है, ब्लैक सा, जी, ग्रीन सा, वो हो तो आप उसमें सबसे अच्छा ना जो मैंने देखा है उसमें एक लॉक्सन है, टेम्परेचर हो, क्योंकि टेम्परेचर जी होता जी, है जी उसमें, लॉक्सन इस्तेमाल करें मतलब बॉडी वेट के हिसाब से, जी, और ना एमी वाइकॉम और ट्राइवर्सन ठीक हर 6 घंटे बाद डबल डोज, जो ठीक डोज उसकी बन रही है उससे डबल डोज ठीक 6 घंटे, मतलब 24 घंटे में आपने जानवर के ऊपर रहना है, ठीक कम से कम आपने 6-6 घंटे बाद उसे डबल डोज देनी है, ठीक
मिक्स करके। अच्छा बिलाल भाई, इसी दो चीज़ों के ऊपर मैं ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जो लोग एमीवाइकॉन और ट्राइवर्सन को इस्तेमाल करते हैं, उसके इस्तेमाल के बाद जानवर एक बहुत बेचैनी की कैफियत में आ जाता है वक्ती तौर पे। हाँ जी। तो कुछ लोग घबरा जाते हैं उससे, मैं खुद घबरा गया था जब मैंने काके भाई ने मुझे कहा कि जानवर को इसको अप्लाई करें। तो जानवर जो छोटा होता है, जिसमें ताकत इतनी नहीं होती, वो एकदम जंप करेगा, उसकी कैफियत बदल जाएगी, वो 2-3 मिनट नॉर्मल होने में लगाता है। तो जो लोग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर चलाएंगे कि जानवर को इंजेक्शन लगाने का तरीका घर पर, कि हम किस तरह डॉक्टर्स के एक्सपेंसेस से बच सकते हैं। एक डॉक्टर जो घर पे एक फीवर चेक करने के लिए आता है जानवर के लिए, क्या हम वो खुद अपने तौर पे कर सकते हैं? क्या हम अपने जानवर की टेक केयर घर बैठकर खुद उसको, अगर हमने इंजेक्ट करना है उसकी बॉडी में, नॉट इन वेन, वो बहुत सीरियस चीज़ है, वो भी आगे चल के करेंगे। लेकिन अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो जानवर को इंजेक्शन लगाने के अकॉर्डिंगली, कि हम जानवर को किस जगह इंजेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, किस पोजीशन में अप्लाई कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि आपको आइवोमैक, जो कि स्किन के अंदर डोज लगती है, जानवर के स्किन की जो कीड़े जिगर के कीड़ों के लिए होती है, उसकी डोज किस तरह दी जाती है, उसकी नीडल किस जगह अप्लाई करनी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज के लिए मेरा ख्याल है हमें इजाज़त मांगनी चाहिए, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, और खैर से 28वां रमज़ान शुरू होने को है। और थैंक यू वेरी मच आप सबका। काशी भाई आपका बहुत शुक्रिया, काके भाई आपका बहुत शुक्रिया, बिलाल भाई जी, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम ज़रूर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।